हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथवाला में। आइए दोस्तों, हम लोग यूपी टेट की ये श्रृंखला स्टार्ट किए थे। पिछली क्लास में मैंने लासा मासा और बहुत सारे चैप्टर का अध्ययन किया था, लासा मासा लाभ हानि का। आगे हम लोग बात करने वाले हैं इस चैप्टर के बारे में। तो दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है प्रतिशत। आप लोग बने रहिएगा दोस्तों वीडियो में। पहले हम लोग बिल्कुल इसी चीज करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि प्रतिशत होता क्या है। आगे हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, इसके हार्ड क्वेश्चन भी इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम लोग बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे बनता है प्रतिशत। तो दोस्तों, पहले समझते हैं कि प्रतिशत का तात्पर्य क्या होता है। दोस्तों, अगर आप प्रतिशत का मतलब समझने वाले हैं तो प्रति का मतलब प्रति हो जाएगा और शत का मतलब हो जाएगा 100। प्रति का मतलब क्या हो जाएगा, प्रति का मतलब प्रति हो जाएगा। शत का मतलब क्या होने वाला है दोस्तों, 100 होने वाला है। क्या होने वाला है, 100 होने वाला है। इसमें मैं कुछ आपको बेसिक क्वेश्चन करवाने वाला हूं दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि 20% का तात्पर्य बताओ क्या होता है। 20% का अगर पूछा जाएगा तात्पर्य बताओ क्या होता है। अगर आपसे 20% का तात्पर्य पूछा जाएगा तो क्या करते हैं, 20% को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रतिशत को हटाने के लिए हम लोग 100 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। क्या करते हैं, 100 से क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। क्या है ये, 100 से भाग करते, 100 से भाग करते हैं। ये क्या करते हैं, ये आपका नोट होता है। अगर आपको प्रतिशत हटाना है, प्रतिशत हटाना है तो आप क्या करिए, आप प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग करिए। अगर आपको प्रतिशत लगाना है, प्रतिशत लगाना है तो आप क्या करिए, 100 से गुणा करिए। किससे गुणा करिए, 100 से गुणा करिए। ये होता है दोस्तों क्या, गुणा करते हैं। ये किसके लिए लगता है दोस्तों, ये बनाने के लिए लगता है। क्या करते हैं, ये प्रतिशत बनाने के, प्रतिशत हटाने के लिए होता है। ये प्रतिशत हटाने के लिए होता है। अगर बात करते हैं प्रतिशत लगाने के लिए, तो प्रतिशत लगाने के लिए हम लोग 100 से गुणा करते हैं। यानी प्रतिशत लगाना है तो आपको क्या करेंगे, प्रतिशत लगाने के लिए आप 100 से गुणा कराएंगे और प्रतिशत हटाने के लिए आप क्या करने वाले हैं, 100 से भाग करने वाले। तो आई होप आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। अगर आपको क्वेश्चन में कहा जाएगा कि 20% का तात्पर्य बताओ तो क्या होता है, तो 100 से अगर प्रतिशत हटाना है, आपको यहां से प्रतिशत हटाना है। अगर हटाएंगे तो क्या करने वाले हैं, 100 से हम लोग क्या करेंगे, 100 से हम लोग क्या करेंगे, 100 से हम लोग भाग करने वाले हैं। अगर आपको प्रतिशत लगाना है, यदि आपको प्रतिशत लगाना है तो आप क्या करेंगे, 100 से क्या करने वाले हैं, गुणा करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, गुणा करने वाले हैं। और कुछ चीज दोस्तों समझते हैं। अगर मान लीजिए कभी आपसे कहा जाएगा कि 100, कोई चीज कितनी परसेंट होती है दोस्तों, कोई चीज 100% होती है। अगर इसमें से कहा जाएगा लाभ हुआ, क्या लाभ हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें कोई चीज जोड़ देते हैं। अगर कोई चीज 100% है, अगर कहते हैं इसमें 20% का लाभ हुआ तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अगर बात करते हैं, कहते हैं 10% का लाभ हुआ तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। यदि बात करते हैं सर ये आ गया जैसे 100% था, ठीक है, 100 कोई परसेंट था। अगर बात करते हैं हानि हुआ, क्या हानि हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं, वही संख्या को 100 से माइनस कर देते हैं। जैसे आप समझिएगा, जैसे कोई चीज 100% है और मैंने कह दिया कि इसमें कितने परसेंट का, 15% का हानि हुआ है। यदि 15% का हानि हुआ तो हम लोग क्या करने वाले हैं, 100 से उसको माइनस करने वाले हैं। 15 को 100 से माइनस करेंगे तो कितने परसेंट बचा, वो वैल्यू बची है 85, यानी 85% बचने वाली है। तो दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाएगा कि लाभ 20% का, 30% का लाभ की अगर बात करेंगे, तो लाभ की बात करेंगे तो हम लोग उसमें क्या करने वाले हैं, उसमें जोड़ने वाले हैं। अगर आपसे हानि की बात करता है तो हम लोग क्या करने वाले हैं, उसमें हटाने वाले। अगर ये 4 रूल आप याद रखते हैं तो आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन रान नहीं होने वाला। आगे अगर बात करते हैं, एक बार फिर से निकाल करते हैं। अगर आपको प्रतिशत हटाना है तो 100 से भाग करिए। अगर आपको प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुणा करिए। अगर 100 से कोई चीज लाभ हो रही तो 100 में जोड़ दीजिए। अगर कोई चीज हानि हो रही तो 100 में से घटा दीजिए। ये 4 रूल होते हैं दोस्तों। इन्हीं चारों रूल को मैं यूज करके आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आई होप ये आप चारों पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों आप लोग नोटबुक और पेन साथ में रखिएगा। क्या करेंगे, हम लोग उसमें से अच्छे से लिखते चलेंगे। अगर आप लिखेंगे नहीं तो आप समझने वाले फिर नहीं है। आपको मैथ ऐसे नहीं आने वाली है। आप लिख कर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग चलते हैं बिना देरी किए। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन लेके आए हैं। आपके स्क्रीन पे लिखा गया है 2/5 को क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। यदि आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तब आप इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं, थोड़ा सा देखिएगा दोस्तों। अगर 2/5 को आपसे प्रतिशत में पूछा गया है तो आप कैसे करने वाले हैं।
मैंने क्या बोला था दोस्तों, पहले लिख देंगे 2/5, क्या पहले नंबर को राइट कर देंगे। मैंने बोला प्रतिशत को बनाने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, 100 से मैंने गुणा कर दिया। प्रतिशत बनाने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, 100 से मैंने गुणा कर दिया। जैसे ही गुणा किया, अब इसको क्या करने वाले, इसे काट देते हैं। 5 का नाम होता है 5 और 20 पंचे कितना होता है 100, और 20 दूना कितना हो जाएगा, 20 दूना 40 और परसेंट हो जाएगा। यही आपका क्या होने वाला है दोस्तों, यही आपका आंसर होने वाला है। जितने भी टाइप आने वाले हैं दोस्तों, मैं सारे टाइप का आपको क्या पहले स्लाइड में बता दिया क्या क्या उसमें करना है। अगर आपसे थोड़ा सा और अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा तब आप कैसे बताने वाले हैं, देखिएगा। जैसे आपका आ गया 4 सही 2 बटे कितना आ गया, 4 सही 2/5 को प्रतिशत में बदलो। किसमें बदलो, को प्रतिशत में बदलो। अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तब आप इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों मैंने जो सिंपल आपको ट्रिक बता दी है उसी ट्रिक के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। मैंने क्या बोला, 5 चौको, इसको फ्रैक्शन को पहले सिंपल में चेंज कर लेते हैं। 5 चौको, इसको गुणा कराते हैं, जितना आता है उसमें इसको जोड़ते हैं। 5 चौको 20, 20 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों 22 और बटे क्या आ जाएगा 5। मैंने बोला प्रतिशत बनाना है तो प्रतिशत बनाने के लिए 100 से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। काट देंगे दोस्तों, 5 करना 5 हो जाएगा, 20 दूना 40 हो जाएगा, इसको गुणा करा देंगे तो 20 0 आ जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 400 कितना आ जाएगा 440% इसका राइट आंसर होने वाला है। कितना आने वाला है दोस्तों 440% इसका राइट आंसर आने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, थोड़ा और अच्छे लेवल का क्वेश्चन लेते हैं, आपसे बताने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया 1 सही 2 बटे कितना आ गया 10 को प्रतिशत में बदलो। किसमें बदलो, प्रतिशत में बदलो। अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तब आप क्या करने वाले हैं, देखिएगा दोस्तों थोड़ा अच्छे से। क्या करते हैं, मैंने बोला इसको 10 करना, 10 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 12/10 आ जाएगा, और गुणे क्या करने वाले हैं, गुणे हम लोग 100 करने वाले हैं। अब इसको काट दीजिए, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 में 10 का गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा 120%। यही आपका क्या होने वाला है दोस्तों, यही आपका राइट आंसर होने वाला है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। आगे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पे क्या लिखा गया है। आपको लिखा गया है कि 35% को किसमें बदलो, दशमलव में बदलो। किसमें बदलना है, आपको दशमलव में बदलना है। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग इसको समझिएगा। अगर दशमलव में बदलने की बात करता है तो मैंने क्या बोला था, आपसे ये बोला था अगर आपको प्रतिशत हटाना है तो क्या करेंगे 100 से भाग करेंगे। जैसे ही आप 100 से भाग करेंगे आपका राइट आंसर दशमलव में आ जाएगा। देखते हैं दोस्तों, अगर इसकी बात करते हैं तो कितना लिखा है दोस्तों 35, और दशमलव हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं 100 से भाग करते हैं, और 100 से जैसे ही भाग करेंगे, अगर भाग करके हम इसको आंसर बताना चाहेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, इधर से अगर पॉइंट ले जाएंगे 2 अंक पहले दशमलव लगा दीजिए। यही आपका क्या होने वाला है दोस्तों, यही आपका राइट आंसर होने वाला है। तो दोस्तों ये दशमलव में चेंज हो गया कि नहीं चेंज हो गया, बहुत आसानी से चेंज हो गया। अगर आपकी स्क्रीन पे मैं क्वेश्चन राइट कर रहा हूं, देखिएगा जैसे आ गया 732 प्रतिशत को दशमलव में बदलो। किसमें बदलो, दशमलव में बदलो। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तब आप इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं, देखिएगा दोस्तों आपको दशमलव में चेंज करना है। मैंने बोला था अगर प्रतिशत हटाना है तो क्या करते हैं, प्रतिशत हटाते हैं तो 100 से क्या करते हैं 100 से भाग करते हैं। यदि 100 से भाग करेंगे तो आप देखते हैं यहाँ पॉइंट कितने नंबर पे, 1 2 नंबर पे आएगा, तो इसका राइट आंसर 7.32 क्या होने वाला 7.32। यही क्या होने वाला है, यही इसका राइट आंसर होने वाला है। तो आई होप इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन मैं अच्छे तरीके से लेने वाला हूं, क्या करने वाला हूं, जैसे 20% 35% आ गया, इसको आपसे कहा जाएगा कि भिन्न में बदलो। किसमें बदलो, अगर आपसे कहा जाएगा कि भिन्न में बदलो, क्वेश्चन राइट कर रहे हैं आपकी स्क्रीन पे देखिएगा। जैसे आ गया, लिख गया कि 25% को भिन्न में बदलो। किसमें बदलो, भिन्न में बदलो। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तब इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं, देखिएगा दोस्तों अगर 25% है तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं 25, और प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं। अगर इसको किसमें दशमलव में बदलना होता तो मैं इधर 2 अंक ले आता तो आपका राइट आंसर हो जाता, लेकिन नहीं दोस्तों, इसको भिन्न का मतलब होता है फ्रैक्शन में चेंज करना है। यदि फ्रैक्शन में चेंज करना है तो इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको हम लोग काटने वाले हैं। अगर इसको काटेंगे तो हम लोग क्या करने वाले 25 से करना 25 हो जाएगा, 25 चौको 100 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर 1/4 इसका राइट आंसर होने वाला है। आइए दोस्तों हम और अच्छे तरीके से और अच्छे लेवल का क्वेश्चन लेते हैं। आपके स्क्रीन पे थोड़ा सा और एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। जैसे आ गया, आपको बताना पड़ जाएगा कि 35% को भिन्न में बदलो। किसमें बदलो, भिन्न में बदलो। प्रतिशत को मैंने दशमलव में भी बदलना बता दिया और प्रतिशत को मैंने भिन्न में भी बदलना बता दिया। दोनों टाइप को आपको मैंने बता दिया, जो भी टाइप आएगा आप उसके अकॉर्डिंग करने वाले हैं।
बट ये याद रखिएगा कि अगर प्रतिशत हटाना है तो आप 100 से क्या करिए, 100 से भाग कर दीजिए, आंसर आपका हो जाएगा। अगर बात करते हैं 35 था तो आपको क्या लिख देते हैं 35 और बटे क्या करने वाले हैं 100। अब इसको क्या कर दिए 5 से काट दीजिए, 5 सत्ते कितना होता है 35, अगर 5 से काटेंगे तो 20 पंचे 100 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या आने वाला है 7/20 इसका राइट आंसर होने वाला है। तो आई होप आप प्रतिशत को भिन्न में और भिन्न को प्रतिशत में बदलना बहुत अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने वाले हैं थ्योरी वाले क्वेश्चन। आपके स्क्रीन में थ्योरी वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा लेवल का लिखा हुआ है दोस्तों। इसमें मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं, अगर आप उस ट्रिक से सॉल्व करते हैं तो आपका क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होने वाला है। क्या ट्रिक हम बताने वाले हैं, यहां नोट हम लोग लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं, यहां नोट लिखने वाले हैं, नोट की ट्रिक लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं, नोट की हम लोग ट्रिक लिखने वाले हैं। नोट क्या होता है दोस्तों, जिसके साथ को होता है, क्या लिखने वाले हैं, जिसके साथ को होता है, को या का, को या का होता है, को या का होता है उसे हमेशा नीचे रखते हैं। किसे कहां रखते हैं, नीचे रखते हैं। अगर ये क्वेश्चन आप समझ गए तब समझ जाइएगा कि यही से क्या होने वाला, ये आपका पॉइंट है। अगर ये पॉइंट आप अच्छे से समझ गए तो समझ जाना कि ये आंसर आप बहुत आसानी से करने वाले हैं। मैंने क्या बोला दोस्तों, जिसके साथ का होता है उसको हम लोग कहां रखते हैं, उसको हम लोग नीचे रखते हैं। नीचे का मतलब कहां रखते हैं, नीचे का मतलब होता है दोस्तों हर की बात करने वाले हैं। कह रहे हैं 20 किसके बाद का है, 25 के बाद का है ना, तो 25 को हम लोग कहां रखने वाले हैं दोस्तों, 25 को हम लोग नीचे रखने वाले हैं। ऊपर किसको रखेंगे 20 को, का किसके साथ है 25 के साथ, तो 25 को नीचे रख देंगे। का मतलब गुणा होता है, प्रतिशत बनाना है। प्रतिशत बनाने के लिए मैंने क्या बोला था दोस्तों, 100% से क्या करने वाले हैं, गुणा करने वाले। प्रतिशत बनाने के लिए क्या करने वाले हैं, 100% से गुणा करने वाले हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब आप इसको काट दीजिए, 25 सेकंड में दोस्तों 25 होता है, और 25 चौको कितना होता है 100, और 20 चौको कितना होने वाला है दोस्तों, 20 चौको 80% इसका राइट आंसर होने वाला है। क्या होने वाला है राइट आंसर, 80% इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं सेम ऐसे ही क्वेश्चन करना है इसको भी। मैंने क्या बोला, जिसके साथ का होगा उसको कहां रखना है, उसको नीचे रखना है। तो मैंने क्या कर दिया, ऊपर 10 रख दिया, का 100 के साथ था तो मैंने 100 को ऊपर रख दिया, नीचे रख दिया, और गुणे क्या करने वाले हैं, गुणे 100% करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं 100%, 100 से 100 दोस्तों कैंसिल हो गया, तो आपका राइट आंसर क्या आने वाला है दोस्तों, आपका राइट आंसर आने वाला है 10%। क्या आने वाला है 10%। दोस्तों अगर ये रूल आपको याद है ना, नीचे जो लिखा है, तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन अगर का वाला आएगा तब आप गलत नहीं करने वाले हैं, इससे बाहर हो ही नहीं सकता दोस्तों। मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से ट्रिक बता दी है। अब ट्रिक के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को करिएगा, और अगर आपको प्रतिशत बनाना है तो क्या करेंगे, प्रतिशत बनाना है तो 100 से गुणा करा देंगे, अगर प्रतिशत हटाना है तो 100 से भाग कर देंगे, बस आपका राइट आंसर आने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपके स्क्रीन पे क्या क्वेश्चन राइट है, कह रहे हैं 4%, क्या 4%, 5% का कितने प्रतिशत है, आपको ये बताना है। अगर बात करने वाले हैं, क्वेश्चन कह रहा है 4%, हम लोग 4% लिख लेते हैं। का किसके साथ लगा है 5 के, तो मैंने लिख दिया 5%। का मतलब क्या होता है गुणा, प्रतिशत में बनाना है ना, प्रतिशत बनाने के लिए दोस्तों क्या करते हैं 100% से कर देते हैं। अब इसको काट दीजिए, ये प्रतिशत से ये प्रतिशत कट जाएगा, और 5 का नाम 5 होता है दोस्तों, 20 पंचे कितना होता है 100, तो 20 चौको कितना होने वाला है, 20 चौको 80% इसका राइट आंसर होने वाला है। क्या राइट आंसर होने वाला है, 20 चौको 80% इसका राइट आंसर होने वाला है। चुटकियों में दोस्तों आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अगर मेरी अकॉर्डिंग क्वेश्चन को आप समझेंगे तब। देखिएगा दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन फिर दिया गया है, कह रहे हैं 25 ग्राम 2 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 25 लिखा, 25 ग्राम ऊपर लिख दिया, कोई बात नहीं सर, आपने बताया था जिसके साथ का होगा का लिख देंगे, और हम लोग लिख देंगे किलोग्राम। आगे हम लोग क्या करने हैं, प्रतिशत में चेंज करना है सर, 100% से आप गुणा करा दीजिए, आपका राइट आंसर आने वाला है। आप इसको काट देंगे, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, थोड़ा सा समझिएगा। ऊपर क्या दे रखा है दोस्तों ग्राम में, और नीचे क्या दे रखा है, नीचे दे रखा है किलोग्राम में। दोस्तों जब तक डिजिट सेम नहीं होगी तब तक आप इसको काट नहीं सकते हैं। अगर बात करने वाले सर 2 किलोग्राम बराबर क्या होता है, तो दोस्तों 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। क्या होता है, 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000
ग्राम के होता है तो 2 किलोग्राम बराबर कितना होने वाला है? 2000 ग्राम होने वाला है। क्या होने वाला है दोस्तों? 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो 2 किलोग्राम बराबर 2000 ग्राम। ये 2000 ग्राम इसका रख देंगे। अब वैल्यू कर दीजिए, ऊपर क्या रख देंगे? ऊपर 25 ग्राम लिखा था, लिखा रहने देंगे। नीचे क्या है? 2000 ग्राम लिख देंगे। अब ग्राम से ग्राम क्या होने वाला है दोस्तों? ग्राम से ग्राम कैंसिल होने वाला है। क्या होने वाला है? ग्राम से ग्राम कैंसिल होने वाला है। डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल होने वाले हैं। अब इसका राइट आंसर क्या आने वाला है दोस्तों? इसको अगर आप चेंज करने वाले हैं तो थोड़ा सा हम लोग करेंगे, 5 से काट देंगे, 5 5 25 हो जाएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा। क्या आने वाला है? 5/4%। चाहे ये लिख दीजिए, चाहे आप इसको भाग कर दीजिए, वो भी आंसर सही है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग इसी को राइट आंसर मानने वाले हैं। तो दोस्तों ये दो क्वेश्चन आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ये क्या होता है, मैंने आपको जो पहले ट्रिक बताई थी, का होता है तो का को हम लोग नीचे रखते हैं और जो अदर होता है उसको हम ऊपर रखने वाले हैं। बस इसके दो क्वेश्चन के सिवाय मैं तीसरा क्वेश्चन कोई नहीं लेने वाला हूं, कोई ऑप्शन नहीं लेने वाला हूं। उसी ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैंने बना दिया, खाली किलोग्राम को मैंने क्या कर दिया? ग्राम में चेंज कर दिया, बस उसके बाद सोल्यूशन कर दिया। यही आपका राइट आंसर होने वाला है। आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखने वाले हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है दोस्तों? क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया गया है, थोड़ा सा सोचिएगा, समझिएगा, उसके बाद लिखिएगा। कह रहे हैं 4 पैसे, क्या कह रहे हैं? 4 पैसे 4 रुपए का कितने परसेंट है? अब बात करते हैं 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं। क्या होते हैं? 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? तो बात करते हैं, पहले सर जितना दिया है उतना लिख दीजिए। 4 पैसे हो गया, क्या हो गया? 4 पैसे हो गया, बटे क्या लिख दिया? 4 रुपए लिख दिया। ठीक है, क्या लिख दिया? 4 रुपए लिख दिया। प्रतिशत बनाना है, मैंने क्या कर दिया? 100% से गुणा करा दिया। सर आप एक चीज बताइए कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? तो 1 रुपए में दोस्तों होते हैं 100 पैसे। कितने पैसे होते हैं? 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। कितने पैसे होते हैं दोस्तों? 1 रुपए में अगर आप बात करने वाले हैं तो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। अगर 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं तो हम लोगों ने यहाँ क्या कर दिया? 4 पैसे लिख दिया। अगर बात करने वाले 1 रुपए में 1 पैसे, तो 4 रुपए में कितने पैसे हो जाएंगे? 4 रुपए में दोस्तों 400 पैसे हो जाएंगे। कितने पैसे हो जाएंगे? 400 पैसे हो जाएंगे। तो 4 पैसे बटे क्या हो जाएगा? 400 पैसे हो जाएगा। और गुणे क्या लिखने वाले हैं? गुणे 100 लिखने वाले हैं। अब आप इसको काट दीजिएगा, पैसे से पैसे कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, और 4 से ये 4 कट जाएगा। तो क्या आने वाला है दोस्तों इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर 1% आने वाला है। क्या आने वाला है दोस्तों? इसका राइट आंसर 1% आने वाला है। तो दोस्तों अगर बात करते हैं 1 रुपए में कितने पैसे? 100 पैसे। तो 4 रुपए में 400 पैसे, 4 रुपए में 400 पैसे हो गए। अब क्या ऊपर 4 पैसे था, 4 पैसे, नीचे 400 पैसे और गुणे 100 पैसे, 100% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100%। अब आप अगर इसकी बात करने वाले हैं तो 0 से 0 दोनों से कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आपका बच गया 1। तो यही इसका राइट आंसर 1 होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, देखने वाले हैं आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिया गया है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन दिया गया है, करने वाले देखिएगा। कह रहे हैं 5 किलोमीटर 25 मीटर का कितने परसेंट है? दोस्तों अगर 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होते हैं। क्या कितने मीटर? 1000 मीटर। तो आपसे कितने किलोमीटर पूछा गया है? तो 5 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे? 5 किलोमीटर में 5000 मीटर होने वाले हैं। यदि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 5 किलोमीटर में 5000 मीटर होने वाले हैं। अब इसमें बात करने वाले हैं, सर ऊपर कितना दिया था? 5 दिया था और किलोमीटर दिया था ना, किलोमीटर दिया था, और बटे क्या करने वाले हैं? 25 मीटर दिया था। ठीक है, 25 मीटर, और गुणे क्या करने वाले हैं? गुणे 100% करने वाले हैं। देखिएगा ऊपर 5 किलोमीटर को आपको मीटर में चेंज करना है तो 5000 मीटर लिखने वाले हैं। क्या? 5000 मीटर, और बटे क्या लिखने वाले हैं? 25 मीटर लिखने वाले, और गुणे क्या करने वाले हैं? 100% लिखने वाले हैं। जैसे ही आप इसको इतना लिख देंगे तो आपका क्या होने वाला है दोस्तों? आप इसको सॉल्व कर लेंगे, यही आपका राइट आंसर। तो क्या करेंगे? 25 से 25 हो जाएगा दोस्तों, 25 दूना कितना हो जाएगा? 25 दूना 50 हो जाएगा। इसको गुणा करा देंगे, 200 का अगर 100 में गुणा कराएंगे, 200 का 100 में गुणा कराएंगे तो 2 के आगे कितना होने वाला है दोस्तों? 2 के आगे 4 जीरो होने वाला है। यही आपका क्या होने वाला है दोस्तों? यही आपका राइट आंसर होने वाला है। यही क्या होने वाला है दोस्तों? यही आपका। कुछ लोग सोचेंगे सर 100% के ऊपर कोई वैल्यू नहीं होती, तो जी हाँ दोस्तों, 100% के ऊपर वैल्यू नहीं होती। इसका मान कम है। क्या है? कम है। कोई चीज बहुत बड़ी नहीं है। क्या है? छोटे छोटे अगर टुकड़े बना दिए गए तो इसीलिए इसका परसेंट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। वैसे 100% कोई चीज ये भी कितना है? अवेलेबल है।
अगर बात करते तो हमने क्या किया, 5 किलोमीटर को मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, तो 5000 मीटर बन गया, और 25 का जो था का के साथ नीचे कर दिए, और उसके बाद मैंने इसको सॉल्व कर दिया। यही आपका क्या होने वाला है दोस्तों, यही आपका राइट आंसर होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लेने वाले हैं। बहुत अच्छा तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, कह रहे हैं आधा मिनट एक दिन का कितने प्रतिशत है। तो बात करने वाले मैंने क्या बताया, जिसके साथ का लगा रहेगा उसको कर देंगे आधा मिनट, पहले हम लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे, आधा मिनट, और बटे क्या करने वाले हैं, एक दिन का, तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं, दिन लिखने वाले हैं, क्या लिखा है, नीचे आने वाला है। तो अब आप क्या करिए, कह रहे हैं सर प्रतिशत में बनाओ, प्रतिशत में बनाने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, 100% से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। आइए दोस्तों थोड़ी सी इसमें बेसिक जानकारी अगर हम लोग लेने वाले हैं, तो एक दिन में दोस्तों अगर बात करते हैं एक दिन में कितने मिनट होते हैं, जैसे ऊपर मिनट है, इसको भी क्या करने वाले हैं, इसको भी हम लोग मिनट में बनाने वाले हैं। अगर इसको मिनट में बनाएंगे तो ऊपर वाला लिखा था आधा मिनट, कोई बात नहीं है, ये क्या लिखा था, आधा मिनट लिखा था। अगर आप नीचे वाले को मिनट बनाएंगे तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में होते हैं 24 घंटे। अगर 24 घंटे को आप 60 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 24 घंटे को अगर 60 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये मिनट में आने वाला है। अगर सेकंड में करना हो तो 60 से और गुणा कर देंगे तो ये क्या आने वाला है, ये सेकंड में आने वाला है। आप क्या कर रहे हैं सर, 100 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। क्यों 100 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं सर, प्रतिशत में निकालना है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं। अब इसको काट दीजिएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 पंचे 10 हो जाएगा। ऊपर वाला देखिए ये कहा है, ये 60 मिनट में है, ये नीचे भी क्या होने वाला है, मिनट में, मिनट से मिनट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऊपर कितना बच जाएगा दोस्तों, 5, और बटे नीचे कितना बच जाएगा, 24 पंचे 24 छक्का कितना होता है, 6 चौक 24, 24 की 4 और 6 दूनी 12, और 12 में अगर हम लोग जोड़ेंगे 6 चौक 24 की 4, अगर 12 में 6 दूनी 12 और 12 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 14%। यही क्या होने वाला है दोस्तों, यही आपका राइट आंसर होने वाला है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, पहले वाले क्वेश्चन में मैंने किलोग्राम को ग्राम में बनाया था, अब इस वाले क्वेश्चन में मैंने क्या किया, इस वाले क्वेश्चन में मैंने दिन को किस में बना दिया, मिनट में बना दिया। जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको वैसे ही करना है, ये नहीं कि आप उल्टा सीधा कर दें और आपका आंसर आ जाएगा, नहीं दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन राइट है, कह रहे हैं 40 का यक्स परसेंट 5 है, तो यक्स का मान बताओ। अगर आप बात करने वाले हैं 40 का मतलब गुणा, यक्स परसेंट का मतलब अगर प्रतिशत हटाएंगे तो क्या लगाने वाले हैं, 100 लगाने वाले हैं। कह रहे हैं 5 है तो 5, जो बोला गया मैंने वो लिख दिया। आप बोलेंगे सर इसमें का को नीचे नहीं किए, तो दोस्तों इसमें क्या था, इसमें नंबर नहीं था, यक्स था, इसीलिए जो क्वेश्चन कहा है मैंने उसको राइट कर दिया। अगर बात करने वाले सर अब आप इसको सॉल्व करके बताइए, तो काटिएगा, 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 दूना 4 होता है, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10 होता है, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये 5 कहां चला जाएगा, वहां चला जाएगा, और 25 हो जाएगा। 2x बराबर 25, तो यक्स बराबर क्या आने वाला है दोस्तों, 25/2 आने वाला है। यक्स बराबर क्या आने वाला है, 25/2 आने वाला है, संख्या आने वाली है ना। यक्स बराबर क्या होगा, 25/2 संख्या हो जाएगी, या इसी को 25/2 को हम लोग क्या कहने वाले हैं, 25/2 को हम लोग 12.5 कहने वाले हैं। आप 25/2 कहिए या 12.5 कहिए, बात वही है। जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा पेपर में, ऑप्शन में जो रहेगा आप उसी के अकॉर्डिंग इसका आंसर करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों बिना देरी किए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपके स्क्रीन पे देखने वाले हैं, क्वेश्चन दिया गया है बहुत अच्छे तरीके से, थ्योरी का क्वेश्चन है। आप लोग पहले इसको पढ़िएगा, उसके बाद समझिएगा, उसके बाद करिएगा। कह रहे हैं कि किसी नगर की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 64,000 हो गई, तो प्रतिशत वृद्धि बताओ। क्या बताओ, प्रतिशत वृद्धि बताओ। अगर प्रतिशत वृद्धि की बात करने वाले हैं तो पहले कितनी थी दोस्तों, पहले थी 60,000, कितनी थी 60,000, अब कितनी हो गई है दोस्तों, अब हो गई है 64,000। तो वृद्धि कितनी हुई है, अगर बात करते हैं कि वृद्धि कितनी हुई है, तो वृद्धि हुई है 64 से 4 घटाएंगे तो कितना आने, 60 घटाएंगे तो कितना आने वाला है, 4,000 की वृद्धि हुई है। क्या हुई है, जनसंख्या में 4,000 की वृद्धि हुई है। तो हम लोग निकालने वाले हैं प्रतिशत वृद्धि बराबर, बताइए सर क्या हो जाएगा। अगर प्रतिशत वृद्धि बराबर बताएंगे तो वृद्धि निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वृद्धि निकालेंगे। 4,000 हो गया, बटे क्या करने वाले हैं। अब आप बात करते हैं कि 60,000 होगा कि 64,000 होगा। दोस्तों वृद्धि किससे हुई है, 60,000 से बढ़ के 64,000 हुई है ना, तो वृद्धि नीचे क्या रखने वाले हैं, 60,000। पहले क्या थी, पहले 60,000 थी,
तो इसीलिए हम लोग क्या रखने वाले हैं, 60,000 रखने वाले हैं। और गुणे कह रहे हैं प्रतिशत में निकालना है, तो 100% से हम लोग क्या करने वाले हैं, 100% से हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं। अब आप इसको काट दीजिए, देखिएगा ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, एक जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल। अगर काटेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 तिहाई क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20/3 हो जाएगा। अगर बात करते हैं तो 6 त्रिक 18, 6 सही 2/3 क्या होने वाला है, 6 सही 2/3 इसका प्रतिशत राइट आंसर होने वाला है। तो आई होप इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। जब क्वेश्चन कहा जाएगी 60,000 से कितना हो गया, 64,000 हो गया। जब 60,000 से 64,000 हो जाएगा तो बढ़ा कितना, बढ़ा 4,000। कितने में बढ़ा, 60 से 64 हुआ ना, तो 60 को हम लोग नीचे कर दिए और मल्टीप्लाई निकालना है, प्रतिशत निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। यही आपका क्या होने वाला है, यही आपका राइट आंसर होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लेने वाले हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे राइट है। करें चावल का मूल्य 15 रुपए किलोग्राम से घटकर 12 रुपए किलोग्राम प्रति हो जाता है, तो क्या बताना है, तो प्रतिशत कमी बताना। मान लीजिए सपोज दैट आप चावल को लाइए 15 रुपए किलो की दर से आप खरीद रहे हैं और जब बेचने चले तो क्या हुआ, भाव गिर गया। जैसे ही भाव गिरा तो आप कितने में बेचने वाले हैं, आप 12 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने वाले हैं। तो कह रहे हैं कितने प्रतिशत की आपको हानि होगी, कितने प्रतिशत की हानि होगी। तब आप निकालने वाले हैं प्रतिशत हानि निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले हैं, प्रतिशत हानि। अगर कोई चीज हम लोग 12 में खरीदे थे, सॉरी 15 में खरीदे थे, 12 में बेच रहे हैं, तो हानि कितने की हुई है, आप बताइएगा। हानि कितने की हुई है दोस्तों, हानि हुई है 3 की। कितने की हानि हुई है, हानि हुई है 3 की। तो हानि क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 और बटे। अब अगर बात करते हैं हानि कितने में, सबसे पहले हमने खरीदा था तो 15 में खरीदा था ना, 15 से कम हुआ तो हम लोग कितने में खरीदे थे, 15 में। तो नीचे क्या रखने वाले हैं दोस्तों, नीचे 15 रखने वाले हैं, गुणे क्या करने वाले हैं, 100% करने वाले हैं। काट दीजिएगा दोस्तों, 3 का नाम 3 होता है, 3 पचे 15 होता है, 5 का नाम 5 होता है, 20 पंचे क्या होता है, 100 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, इसका राइट आंसर 20% होने वाला। कुछ लोग समझेंगे कि सर ये समझ में नहीं आता, कब आप बड़ी संख्या को नीचे रख देते। जब आपसे कमी पूछा जाएगा तो बड़ा वाला नंबर नीचे रखेंगे, जब आपसे कमी पूछा जाएगा तो बड़ा वाला नंबर नीचे रखेंगे, जब आपसे वृद्धि पूछा जाएगा तो बड़ा छोटा वाला नंबर नीचे रखेंगे। बस अगर आप ये ट्रिक याद रखते हैं तो मैं बहुत अच्छे तरीके से, इसके पीछे वाले क्वेश्चन में देखिएगा दोस्तों क्या पूछा गया था, इसके पीछे वाले क्वेश्चन में पूछा गया था वृद्धि ना। अगर वृद्धि पूछा जाएगा तो नीचे क्या रखेंगे, कम वाला रखेंगे। देखिए 60,000 रख दिए। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि वृद्धि प्रतिशत कमी बताओ। जब कमी पूछा जाएगा तो क्या करने वाले, नीचे बड़ा वाला रखने। क्या 15 बड़ा है कि 12, तो बड़ा। ये करिए, या तो आप क्या समझिए, या तो जो इसे मैंने पहले बता दिया वैसे समझ लीजिए। दोनों बहुत अच्छे तरीके से समझने के कॉन्सेप्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने राइट किया है। देखिएगा कह रहा, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 10% व 25% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना अधिक है। क्या पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना अधिक है। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, पहले मैं संख्याएं मान रहा हूं। अगर आप बात करने वाले हैं सर संख्याएं बताइए कौन सी हो जाएगी, एक पहली संख्या हो जाएगी, एक दूसरी संख्या हो जाएगी, एक तीसरी संख्या हो रही है। कह रहे हैं दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या को मैं क्या मान ले रहा हूं, तीसरी संख्या को मैं 100 मान ले रहा हूं, तीसरी संख्या को मैं 100 मान ले रहा हूं। तो कह रहे हैं कितने परसेंट, पहली संख्या 10% कम है, तो 10% कम हो जाएगी तो कितना होने वाला है, 90 होने वाला है। और वो कह रहा है 25% कम है, अगर 100 से 25 घटाएंगे तो क्या होने वाला है, 100 से 25 घटाएंगे तो 75 होने वाला है। अब आपसे पूछा गया पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना अधिक है। अब बात करते हैं प्रतिशत अधिक की, पहली और दूसरी में निकालना है ना, हमको कंपेयर कर किसमें करना है, पहली और दूसरी में करना है। तो हम लोग निकालने वाले हैं दोस्तों, क्या निकालने वाले हैं, प्रतिशत वृद्धि। क्या अधिक का मतलब क्या होता है, प्रतिशत वृद्धि। तो वृद्धि कितने की है दोस्तों, अगर 90 से 75 घटाएंगे तो कितना आने वाला है दोस्तों, 15 आने वाला है बटे। अब आप हमने बोला था अगर वृद्धि की बात करता है तो क्या रखना है, वृद्धि की बात करता है तो कितने पे बढ़ रहा है, पहले तो 75 था ना, 75 से 90 हो रहा है, कितना 75 से 90 हो रहा है। या ऐसे याद करिए, या मैंने बोला वृद्धि अगर पूछा जाएगा तो छोटा वाला नंबर, इनमें दोनों में छोटा कौन है, 75, तो 75 रख दिया, मल्टीप्लाई किससे करा देंगे, 100 से। यही आपका क्या होने वाला, यही आपका राइट आंसर। 15 करना 5, 15 7 15 25 75, इसको काट देंगे, 20 पंचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो प्रतिशत वृद्धि कितना आने वाला है दोस्तों, प्रतिशत वृद्धि 20% आने
वाला है। तो आई होप उस क्वेश्चन को भी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। दोस्तों आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, ये नहीं है कि फटाफट करते चले जाइए, ये नहीं होता दोस्तों। क्वेश्चन करने का मतलब होता है नोटबुक और कॉपी बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से अपने बेंच पे लगा लीजिए, उसके बाद उसको सॉल्व करिए, लिखिए, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करिए। हो पा रहा है आपसे कि नहीं हो पा रहा, ये प्रोसेस होता है दोस्तों मैथ को पढ़ने का। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर बहुत अच्छा तरीके से आपके स्क्रीन पे राइट है। कह रहे हैं ए की आय 20 से 30% कम है तो बी की आय ए की आय से कितना अधिक है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तब आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, ये नहीं है कि जब तक जल्दी जल्दी करते चले जाएंगे। पहले मैं मान रहा हूं ए की आय क्या होती है और बी की आय क्या होती है। अगर कह रहे हैं ए की आय बी की आय से कितना है 30% कम है तो बी की आय से कौन कम है ए। तो अगर बी की आय हम लोग मान ले रहे हैं 100 तो अगर 30 कम करेंगे तो कितना आने वाला है 70। एक बार फिर से समझते हैं, कह रहे ए की आय बी से 30% कम है तो बी से 30 कौन है ए, बी से 30 कम कौन है ए है। तो अब बात करते हैं, कह रहे हैं बी की आय ए की आय से कितना अधिक है तो हम लोग क्या निकालने वाले हैं प्रतिशत अधिक। क्या निकालने वाले हैं प्रतिशत अधिक की अगर बात करने वाले, मैंने बोला प्रतिशत 70 से 100 हुआ है तो कितना हुआ है प्रतिशत अधिक का मतलब कितना हो जाएगा, प्रतिशत अधिक का मतलब 30 हो जाएगा। अगर बात करते हैं, मैंने बोला अगर प्रतिशत अधिक या वृद्धि पूछा जाएगा तो किसको रखने हैं, हम लोग छोटी संख्या को रखते हैं। तो 70 और 100 में छोटी कौन है 70 और गुणे क्या करने वाले हैं दोस्तों गुणे 100 करने वाले। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 100 का 3 में करा देंगे तो 300 और बटे क्या हो जाएगा 7% होने वाला है। अब अगर आप इसको भाग करना चाहते हो तो भाग कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती दोस्तों। 7 चौक 28 होता है, बच गया अपना 2, 20 आ गया, 7 दूनी 14 हो गया और हम लोग लगाने वाले 7 दूनी 14 और 14 6 20 6/7। यही क्या होने वाला है दोस्तों, यही आपका राइट आंसर होने वाला है। चाहे ऐसे करिए जैसे आपसे पॉइंट में आएगा आंसर, जब पॉइंट में पूछा जाएगा तब आप पॉइंट में इसका आंसर दे सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की आय बी की आय से संबंधित जितने क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन इसी लेवल के होने वाले हैं। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन राइट है। कह रहा है क्वेश्चन कि एक वर्ग की भुजा 20% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। दोस्तों अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तब आप एक फार्मूला यूज करिएगा। कौन सा, ऐसे का इस क्वेश्चन के लिए आप फार्मूला यूज कीजिएगा प्रतिशत वृद्धि या कमी के लिए। सॉरी कैसे यूज करेंगे, x और प्लस का y और प्लस का x y अपान का क्या करने वाले हैं 100 करने वाले हैं। दोस्तों ये क्या होता है, ये आपका फार्मूला होता है। ये क्या होता है दोस्तों, अगर बात करते हैं तो ये अपना फार्मूला होता है। अगर आप इसको राइट करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को आप सीख सकते हैं। अगर बात करते हैं तो क्या कर रहे हैं कि 20% की क्या हुई है वृद्धि हुई है। तो हम लोगों ने क्या मान लिया 20 को x बराबर क्या मान लिया 20 मान लिया और y बराबर क्या मान लिया 20 मान लिया। अब इसमें हम लोग प्रतिशत वृद्धि में रखने वाले, वृद्धि का मतलब क्या होता है दोस्तों प्लस होता है। अगर मैंने आपसे पहले बताया था ना कि वृद्धि का मतलब क्या होता है, वृद्धि का मतलब होता है प्लस, और अगर आपसे कहीं कहा जाए कमी हो रही है तो कमी का मतलब क्या होता है माइनस होता है। तो हम लोग यहाँ क्या रखने वाले हैं 20 और प्लस का 20 और प्लस का 20 और गुणे 20 और बटे 100। अगर ये रख देंगे, देखिएगा दोस्तों कैसे करने वाले, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 20 20 40 कितना हो जाएगा 20 20 कितना होने वाला दोस्तों 20 20 40 होने वाला है। और प्लस का हम लोग लिखने वाले हैं 2 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 2 2 4 होने वाला है। अगर 40 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 44%। यही इसका क्या होने वाला है दोस्तों, यही इसका राइट आंसर होने वाला है। तो आई होप इस क्वेश्चन को भी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए। अगर ये फार्मूला आपको याद है तब आपको करने में कोई परेशानी नहीं होने वाली है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन राइट है। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं सर क्वेश्चन करवा दीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन पहले करवा दे फिर मैं लेने वाला हूं। एक वृत्त की भुजा, एक वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होने वाली है। ऐसे क्वेश्चन भी करवाने वाले हैं। एक टोकरी में रखे हुए फलों में से 20% फल खराब हो गए। मान लीजिए कोई टोकरी है, क्या है कोई टोकरी है। अगर टोकरी में 20% फल खराब हो गए तो टोकरी में 100% फल होंगे। अगर 20% खराब हो गए, 20% क्या हो गए 20% खराब हो गए तो अच्छे फल कितने होंगे आप ये बता सकते हैं। सर 80% ही अच्छे फल होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं 80% ही अच्छे फल होने वाले हैं। तो इसमें दिक्कत कोई बात नहीं है। 20% एक पेटी में फल थे, क्या थे एक पेटी में 100 फल थे, 100 में से 20 खराब निकल गए तो बचे अच्छे कितने बचे आपके 80 बचे ना। जैसे ही देखेंगे आप 80 बचे, क्या बचे 80 बचे। तो आपको क्या निकालना है कि जो फल है वो अच्छे फल है कितने 400। अगर बात करने वाले हैं 80 कितने, जो 80 दिया है सॉरी जो 80% दिया किसके बराबर है 80% दिया है किसके बराबर है 400 फल के।
चाहे कहेंगे 80% बचे, चाहे कहेंगे 400 बचे, ये क्या हो जाएगा, ये फलों की संख्या हो जाएगी। तो कह रहे हैं टोकरी में कितने फल हैं, तो टोकरी में कितने फल हैं, तो बात करते हैं। तो हम लोग निकालने वाले 1% बराबर क्या करेंगे, 400 बटे क्या करने वाले हैं 80। अगर बात करने वाले 100% निकालने वाले हैं तब क्या हो जाएगा, क्योंकि कुल फल निकालना है ना, 400 बटे 80 और गुणे क्या होने वाला है दोस्तों, 100 होने वाला है। इसको सॉल्व कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 का नाम 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 का नाम 2 और 2 का नाम 2, 4 का नाम 4, 4 दूनी 8, 2 10 बच गया भाई। कितना काटेंगे, 10 चौक 40 और 4 दूनी 8 हो गया, 2 से काटेंगे, 2 का नाम 2, 2 पंचे कितना हुआ है 10, कितने होने वाले हैं। अगर आप 100% फल की बात करने वाले हैं तो टोटल टोकरी में फल कितने हैं, टोटल टोकरी में फल 500 है। टोटल टोकरी में कितने फल हैं, टोटल टोकरी में 500 फल हैं और उस 500 में 100 फल क्या हैं, खराब हैं और 400 फल क्या हैं, 400 फल अच्छे हैं। ये क्वेश्चन था आपके स्क्रीन पे मैंने करवा दिया। तो दोस्तों ये थे आपके क्वेश्चन, बहुत अच्छी वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है। दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आप ऐसी वीडियो पाना चाहते हैं चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों एक और सूचना है, अगर आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो पीछे वाली वीडियो जाके देख सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे अच्छे तरीके का कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं। अगर दोस्तों आप पढ़ेंगे तभी, आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको बहुत अच्छा इंप्रूव होने वाला है। तो दोस्तों हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्लास में मिलने वाले हैं। आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।